ईरान युद्ध का दक्षिण एशियाई देशों के साथ साथ पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिजली संकट से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय किए गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में फ्यूल और बिजली बचाने और नागरिकों पर पड़ने वाले असर को मैनेज करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की गई है। ईरान युद्ध के दौरान बांग्लादेश में ऊर्जा संकट काफी विकराल हो चुका है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश ने इस संकट के दौरान भारत से तत्काल मदद मांगी है। बांग्लादेश के चैनल 24 के मुताबिक ढाका ने भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से अलग अगले 4 महीने में 50,000 टन डीजल की सप्लाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद आज भारत असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि बीपीसी के कॉमर्स और ऑपरेशंस डिवीजन के जनरल मैनेजर मोहम्मद मोर्शुदा हुसैन आजाद ने मीडिया से भारत से तेल आने की पुष्टि की है और बीपीसी ने कहा है कि भारत से ये डीजल भेजने के लिए पंपिंग प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को वित्त मंत्री आमिर खोसरू मोहम्मद चौधरी ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा से तेल की स्थिति को लेकर बात की थी और इसी बैठक के दौरान बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर अगले 4 महीने में बांग्लादेश इंडिया पाइपलाइन के रास्ते 50,000 मीट्रिक टन डीजल की एक्स्ट्रा सप्लाई का अनुरोध किया था और इसी बातचीत के बाद भारत सिर्फ 2 दिनों के भीतर 5,000 मीट्रिक टन तेल की सप्लाई कर रहा है। प्रणय वर्मा ने सोमवार को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया था कि बांग्लादेश भारत का बहुत जरूरी दोस्त है और हम उसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद देना चाहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों का बुरा हाल, पाकिस्तान में स्कूल बंद और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत समेत कई हिस्सों में 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है ताकि परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को बचाया जा सके। सरकारी अधिकारियों के तेल में कटौती, पाकिस्तान सरकार ने मंत्री और सीनियर अधिकारियों के ईंधन कोटे में 50% तक की भारी कटौती कर दी है। बांग्लादेश में विश्वविद्यालय बंद और इस दौरान बांग्लादेश सरकार ने बिजली और ईंधन बचाने के लिए देश की सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को तुरंत बंद कर दिया है। ईंधन की रशनिंग, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों में पेट्रोल पंपों पर तेल की बिक्री की सीमा तय कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक सवारों को एक बार में मात्र 2 लीटर तेल दिया जा रहा है। श्रीलंका में कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रही है। जी हां, श्रीलंका में 9 मार्च की आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 से 8% करीब 25 रुपए बढ़ोतरी की गई है। खाद्य कारखाने बंद, गैस की कमी के चलते बांग्लादेश ने अपने 5 में से 4 सरकारी खाद्य कारखाने बंद कर दिए हैं ताकि वहां पर इस्तेमाल होने वाली गैस को बिजली घरों की तरफ मोड़ा जा सके। बांग्लादेश में एनर्जी संकट कितना खतरनाक हो चुका है वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 95% आयात पर निर्भर है, इसलिए ईरान युद्ध का सीधा असर वहां पर दिख रहा है। दुनिया का लगभग 20% तेल होर्मुज से होते हुए गुजरता है और यहाँ पर युद्ध की वजह से ये रास्ता असुरक्षित हो गया है। बांग्लादेश अपना कच्चा तेल सऊदी अरब और यूएई से मांगता है। कतर ने भी अपने एलएनजी शिपमेंट रोक दिए हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी 115 से 120 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई है। बांग्लादेश सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। बिजली और ईंधन बचाने के लिए देश भर की सभी यूनिवर्सिटीज को समय से पहले बंद कर दिया गया है और ईद की छुट्टियां जल्दी घोषित कर दी गई है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें हैं। बाइक सवारों को एक बार में मात्र 2 लीटर तेल देने का नियम बनाया गया है। तो देश के 5 में से 4 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कर दिए गए हैं ताकि वहां पर इस्तेमाल होने वाली गैस को बिजली बनाने में लगाया जा सके। तेल संकट की वजह से कालाबाजारी शुरू हो चुकी है और राजधानी ढाका में पंपों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी है और जमाखोरी रोकने के लिए मोबाइल कोर्ट छापेमारी कर रहे हैं। बुरी स्थिति के बाद सोमवार को अलग से बात करते हुए बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा है कि ढाका को कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत से सहयोग की उम्मीद है।
उन्होंने बांग्लादेश की फ्यूल सप्लाई के अनुरोध और पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें उनसे डीजल चाहिए, हमें पानी भी चाहिए। बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक डेटा से पता चला है कि भारत ने 2023 में बांग्लादेश को 35,718 टन, 2024 में 28,204 टन और 2025 में 1,24,216 टन डीजल सप्लाई किया है। बांग्लादेश ने अलग अलग समय पर भारत से विमानों के लिए तेल, फर्नेस ऑयल और ऑक्टेन भी इंपोर्ट किया है।